भगवद गीता को अपने पास ले आए, हम भगवद गीता के चिंतन मनन पर आगे चलें। अध्याय 14, गुण त्रय विभाग योग। गुण त्रय विभाग योग। तीन गुण, त्रय मतलब तीन, तीन गुण, सत्वगुण, रजस गुण, तमस गुण, इसके बारे में यह कृष्ण का गीत है। सत्वगुण के बारे में हमने कल देखा था। ये तीन गुण जो हैं, सत्वम रजः तमः इति गुणाः प्रकृति संभवा, प्रकृति से ये तीनों गुण उत्पन्न होते हैं और देही को, आत्मा को देह से बांध देते हैं। अगर हम अपने आप को शरीर समझते हैं तो हमारे भीतर ये तीन गुण में से कोई एक गुण होगा। अगर आप अपने आप को शरीर नहीं समझते, देही, आत्मा, पुरुष, कॉन्शियसनेस जानते हैं, तो आपके ऊपर ये तीन गुणों का प्रभाव नहीं रहेगा। शरीर में होगा, लेकिन आप जब शरीर तमोगुण में जा रहा हो या रजोगुण में जा रहा हो या सत्वगुण में जा रहा हो, आपको पता रहेगा कि हाँ, मेरा शरीर, शरीर से जुड़ा हुआ मेरा मन उस गुण में जा रहा है। आप अपने आप को उससे एसोसिएट नहीं करेंगे। अवेयरनेस ऑफ डिस्टिंक्ट एग्जिस्टेंस आपके लिए स्पष्ट होगा। मुख्य बात वो समझनी है। देही, देह है, देही है, शरीर है और शरीर में रहने वाले हम हैं। वो तीन गुण होंगे शरीर में। अगर शरीर यूथ का है, यंग एज का है, तो उसमें तो रजस गुण होगा। शरीर में दिन के ढलान पे हो, शाम है, रात है, या जीवन के ढलान पे हो, बुढ़ापा है, तो उसमें तमोगुण थोड़ा सा होगा। लेकिन आपके भीतर स्वयं को देही रूप में आप जान रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप उससे प्रभावित नहीं होंगे। आप उससे अपने आप को लिमिट नहीं करेंगे। जब धर्म निभाने की बात हो तो तुरंत आप खड़े हो सकते हैं। डिस्पाइट फ्रेजाइल बॉडी, डिस्पाइट टायर्ड बॉडी, वन कैन मूव if one has sense of dharma, sense of awareness of his duty for cosmos। धर्म और कर्तव्य को हम अलग समझें, यह बात पहले भी आई थी। कर्तव्य हम परिवार के सेंस में या समाज के सेंस में सोचते हैं। हम सर्वव्यापी ब्रह्म के संबंध में सोचें। अगर कर्तव्य इस दुनिया के प्रति कर्तव्य सोचें तो फिर उसको धर्म कहा जा सकता है। क्योंकि हमने कर्म, अपने ड्यूटी को बहुत लिमिट कर लिया है कि अगर मैं कहीं पर गार्ड हूं तो बस गार्ड को की ड्यूटी करना मेरा धर्म है। नहीं, अगर आप नौकरी आपकी छूट जाए तो क्या आपका धर्म बदल जाएगा अगले हफ्ते, अगले महीने? धर्म पूरे जीवन, जब तक आप इस देह में हैं, आपके लिए सेम रहता है। धर्म इज मच मोर देन सोशल प्रोफेशनल ड्यूटी। अगर हम अपने आप को देही जानते हैं तो हम धर्म को भी जानेंगे। अपने आप को देह समझते हैं क्योंकि ये तीनों गुण आप पर हावी हो जाते हैं। ये गुण आपको बांध लेते हैं अपने आप से।
अपने जीवन में अवेयरनेस लाएं। कल मैंने सत्व गुण के लिए आपको प्रैक्टिकल करवाया था कि अपने जीवन में चिंतन मनन करें कि कब कब आपके जीवन में सत्व गुण आया। सत्व गुण आता है तो क्या होता है, तब हमने देखा था सुख संगेन बंधाती, सुख की आसक्ति होती है। अरे गर्मी है तो एसी में बैठे रहें, शरीर से पसीना बहाना जरूरी है स्वस्थ रहने के लिए, प्रकृति के साथ रहना जरूरी है, कभी कभी गर्मी में भी रहा करें। ज्ञान संगीन, ज्ञान से बांध लेते हैं, अपने आप को हम ज्ञानी समझने लगते हैं, अपने आप को नॉलेजेबल समझना। नॉलेज और विजडम एक डिफरेंस आया था, मैंने मेरे सेशन में आपने सुना होगा पहले कभी, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, विजडम एंड वर्च्यू, 4 स्तर से ये समझ गुजरती है। इंफॉर्मेशन, भगवत गीता का श्लोक सुन रहे हैं, कंठस्थ कर लिए, इसी इंफॉर्मेशन, अभी उसका प्रैक्टिकल एहसास नहीं है। अगर प्रैक्टिकल एहसास है तो वो नॉलेज, एंड नॉलेज जो है वो सत्व गुण से आता है। नॉलेज में हम सोचते हैं कि हम जानते हैं, नॉलेज इज लर्निंग, सीखते हैं, पढ़ते हैं, याद करते हैं, उसको प्रैक्टिकल बनाते हैं। नॉलेज से बड़ा है विजडम, प्रज्ञा। नॉलेज इज लर्निंग, विजडम इज अनलर्निंग, छोड़ना, बच्चे समान बन जाना, हमेशा नहीं, जहां पे जरूरत हो वहां पर तो अपने धर्म के रोल में आ जाना। कृष्ण ने शपथ लिया युद्ध के मैदान में शस्त्र नहीं उठाएंगे, लेकिन जरूरत पड़ी तो रथ का पहिया उठा लिया। तो जो प्रज्ञावान है वो ज्ञान में नहीं होता, हमेशा नॉलेज को डेमोन्स्ट्रेट नहीं करता, लेकिन जरूरत बच्चे के समान रहता है, लेकिन जरूरत पड़ता है तो वो ड्यूटी फुलफिल करता, वो धर्म फुलफिल करता है। तो ज्ञान से ऊपर है प्रज्ञा, प्रज्ञा निर्गुण है, ज्ञान सत्वगुण है। अपने आप को ज्ञानी समझना सत्वगुण का दोष है, अपने आप को प्रज्ञावान जानना, प्रज्ञावान जब हम होते हैं तो वो निर्गुण, सत्वगुण से भी ऊपर निर्गुण की बात। हर जगह अपने आप को ज्ञानी ही दिखाना, प्रज्ञावान हर जगह अपने आप को ज्ञानी ही नहीं दिखाता, वो चुप भी रह सकता है, ज्ञानी चुप नहीं रह सकता। सत्वगुण जो है वो निर्मल प्रकाश जैसा होता है और अनामयम, विकार रहित। अच्छी बात है, विकार हमसे तो हम मुक्त होना चाहते हैं, सत्वगुण हमारे जीवन में आए वो अच्छा है साधना के लिए, लेकिन हम सुखों से ना बंध जाएं और ज्ञान के भाव से, ज्ञानी हम ज्ञान से भी ना बंध जाएं, हम ज्ञान से प्रज्ञा की ओर जाएं, नॉलेज से विजडम की ओर जाएं, सत्व गुण से निर्गुण की तरफ जाएं। जहां तक हमने कल देखा था, आगे का हम देखते हैं।
श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता। रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम्। रजो रागात्मक विद्धि, रज गुण जो है वो राग से अटैचमेंट, तृष्णा आशंग समुद्भवम, तृष्णा और आशंग आसक्ति से उद्भव जानो। तृष्णा, व्हाट इज तृष्णा? तृष्णा इज डिजायर, अननेसेसरी इरैशनल डिजायर। देखिए, सत्वगुण के पास भी इच्छा है, लेकिन वो इच्छा जो है वो सत्य को, प्रकाश को जानने की, बढ़ाने की। जो रजोगुण की इच्छा है वो पाने की है, इरैशनल डिजायर। जो मेरा नहीं है वह भी मेरा हो जाए। लॉटरी टिकट में ढेर सारा धन हमें मिल जाए, हम हमेशा सोचते रहते हैं हमें ये मिल जाए, वो मिल जाए। मैनिफेस्टेशन के लिए हम प्रयास करते रहते हैं। ये रजोगुण है, रजस गुण। जो मेरा नहीं है वह भी मेरा हो जाए। कर्मों की समझ रजोगुण के पास नहीं है। जितना मेहनत होता है उतना मिलता है। बिना मेहनत के आपके पास जो आया है, इन केन प्रकारेण अगर आपने कुछ इकट्ठा किया तो वो टिकेगा नहीं। रजोगुण के पास तृष्णा है, कामना है, वासना है, और बढ़ता जाए। बैंक में 10 करोड़ रखा है, लेकिन फिर भी मेहनत, पैसा और कमाए जा रहे हैं। क्यों कमा रहे हैं तो पता नहीं। क्या है? रजोगुण। नीड तक काम करना सत्वगुण है, जरूरी है। अपनी आपकी जो नीड है उस नीड के से एक्स्ट्रा काम करना रजोगुण है। तो वो तन्नी बदनाती कौनतेया कर्म संगेन देहिना, कर्म से आसक्ति, कर्म करूं और कर्म करूं, कर्म किए जाऊं, कर्म की पिपाशा, तृष्णा, और मिले मैं और करूं, और कर्म फल के प्रति आसक्ति। रजोगुण जो है वो कर्म से बांधती है, सत्वगुण जो है वो ज्ञान से बांधता है। हम अपने जीवन में झांकें, कब कब हमारे मन में ये भाव आया यह भी मेरा हो जाए। एक चॉकलेट मिला तो मन में आता है 2 चॉकलेट और मिल जाए, मेरी सैलरी बढ़ जाए, मेरा इनकम बढ़ जाए। सैलरी और इनकम बढ़ेगी जैसा आप कर्म करेंगे। कर्म करने के भाव को बढ़ाएं, अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन को, वैल्यू एडिशन को बढ़ाएं। अगर आपका इनपुट अधिक है तो आउटपुट बेहतर होगा। उसके बारे में सोचना, सोचते रहना, वो रजोगुण है। मेहनत नहीं करना वो बात नहीं है। मेहनत, कृष्णा के लिए मेहनत करना। आप कल्याण के लिए, संसार के कल्याण के लिए भी मेहनत कर सकते हैं।
तो फिर वो सतोगुण है। अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए कर्म करना वो रजोगुण है। कर्मों से के आसंग हो जाना, आसक्ति हो जाना, नहीं यही मेरे पास हो, ऐसा ही हो, मैंने इतना किया है तो इतना ही होगा, होना चाहिए। अगर बिजनेसमैन को 10 लाख प्रॉफिट होने का एक्सपेक्टेशन हो और 5 लाख अगर प्रॉफिट हो तो डिप्रेशन में चला जाता है। क्या है ये? रजोगुण है। सत्वगुण वाला जो फल है उसको स्वीकार करे। जो रजोगुण है वो तृष्णा से उत्पन्न है, ऐसा जानो, और वो कर्म से बांधता है। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनं प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत। जो तम है वो अज्ञान से उत्पन्न जानो। इग्नोरेंस गिव राइज टू तमस। अज्ञान, नॉट अंडरस्टैंडिंग। और वो किस तरह से बांधता है? निद्रा से, आलस्य से, प्रमाद से। तीन तमोगुण जो है वो 3 तरह से बांधता है देही को देह के भाव से। निद्रा, व्हाट इज निद्रा? अभाव प्रत्यय आलंबना वृत्ति। मन में किसी प्रत्यय का अभाव, अवेयरनेस, नो सेंस, नो अवेयरनेस इज निद्रा। आलस्य पता है लेकिन फिर भी मूव नहीं कर रहे, या जिस गति से मूव करना उस गति से मूव नहीं कर रहे। निद्रा में पता ही नहीं है क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। बेहोश, बेहोश के लिए प्रमाद ज्यादा अच्छा है। प्रमाद, मद में, नशे में। निद्रा कोई आलंब नहीं है मन का, आलस्य पता है लेकिन स्लो है, और प्रमाद नशे में, डिल्यूजन, एडिक्शन, प्रमाद। मद, अल्कोहल के लिए ज्यादा सबसे बड़ा नशा पॉपुलर है, माना जाता है, लेकिन नशा तो किसी भी चीज का हो सकता है। चाय का भी नशा हो सकता है, अखबार का भी नशा हो सकता है। जब तक चाय नहीं पी लेंगे तब तक काम शुरू नहीं होगा। क्या है? प्रमाद है, एडिक्शन हो गया है चाय का। क्यों हुआ? क्योंकि तमोगुण है। सतगुण रहता, अनुलोम विलोम प्राणायाम करके अपने आप को नॉर्मल कर लेते। तो तमोगुण है वो अज्ञान से उत्पन्न होता है। अज्ञान कि हाँ, चाय पीऊंगा तो मेरा हेडेक ठीक होगा, चाय पीऊंगा तब मैं काम कर पाऊंगा। चाय के जगह किसी को स्मोकिंग का होता है, अलग अलग तरह के नशे होते हैं। ये प्रमाद, आलस्य और निद्रा से तमोगुण शरीर को बांधता है। अज्ञान से उत्पन्न इसको जानो। सर्वदेही नाम, सभी में। अपने जीवन में आप झांकें, देखें, कितनी बार आप निद्रा में गए, कितनी बार आलस्य में गए, और कितनी बार प्रमाद में गए। एडिक्शन, डिल्यूजन। प्रमाद का सबसे टिपिकल एग्जाम्पल अल्कोहल। जब अल्कोहल ले लेता है आदमी तो क्या होता है? उसे पता नहीं चलता वो क्या कर रहा है।
वो कर जाता है, बाद में जब नशा टूटता है तो मैंने ऐसा कर दिया, मुझसे ये हो गया, तो वो प्रमाद। गीता ज्ञान प्रमाद नहीं, नशा नहीं है। गीता ज्ञान तो आपको बाकी नशे से बाहर लाने का प्रोसेस है। इसको, गीता को आप नशे की तरह ना देखें, गीता को आप ऐसा देखें जो आप दूसरे नशे में थे उससे आप बाहर आ रहे। जो तमोगुण था, अज्ञान था, परिवार वालों के लिए ही ड्यूटी निभाना सब कुछ है, आपको समझ में आया। परिवार वालों से ज्यादा स्वयं के प्रति ड्यूटी निभाना आपके लिए जरूरी है। और समझ में आएगा, सत्वगुण में रहना ही सब कुछ नहीं है, निर्गुण बन जाना, हमेशा सोसाइटी के रूल्स को फॉलो करना ही बात नहीं है। फॉलो योर इंट्यूशन। इंट्यूशन को फॉलो करने के लिए अगर कोई ऐसी बात भी आए जो सोशल रूल के अनुसार ना हो, फिर भी उसे फॉलो करें। सत्वगुण में जो है वो नहीं कर पाएगा, वह तो कंडीशनिंग में ही जाएगा। मैं कैसे करूं, मैं तो ध्यानी हूं, मैं तो योगी हूं, योग का साधक हूं। अपने आप को योग का साधक बोलना सत्गुण है। जो योगी है वो निर्गुणी होता है। साधक सत्गुण, सिद्ध निर्गुण। तमोगुण जो है वो हमें निद्रा से, आलस्य से, प्रमाद से बांध लेता है। जब भी आपके भीतर इन तीनों में से कोई बात आ रही हो तो आपको सजग होना है। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। सत्वम सुखे संजयति, सत्व सुख में लगाता है, रजह कर्म में लगाता है, और जो तम है वो ज्ञान को ढक कर प्रमाद में लगाता है। ज्ञान का कनेक्शन सत्व से है। पहले ज्ञान में आ जाएंगे तो फिर बाद में प्रज्ञा में आएंगे, निर्गुण में आएंगे। अभी तो ज्ञान ही आ जाए हमारे पास। जो तमोगुण है वो ज्ञान को छिपा लेता है, ज्ञान छिप जाता है और प्रमाद में लगा देता है। एडिक्शन, डिल्यूजन। क्या कर रहे हैं होश नहीं, क्यों कर रहे हैं होश नहीं, बस किए जा रहे हैं। कोई अल्कोहल के नशे में हो, क्या बोलता है क्या करता है पता नहीं होता। जब नशा उतरा तब समझ में आया। वैसे ही जिंदगी में हम क्या कर रहे हैं होश नहीं है। जब तमोगुण का नशा टूटा तब समझ में आया कि इतना जो मेहनत किया वो तो उसकी जरूरत ही नहीं थी। जीवन में हम बहुत कुछ करते रहते हैं और बहुत बार बहुत लोगों के लिए डेथ के समय पे जब लाइफ रिव्यू होता है, अगर डेथ लंबा हो, बिस्तर पे लंबे समय तो हो, तो भी जीवन में चिंतन मनन होने लगता है। तो रियलाइज होता है बहुत कुछ तो जीवन में जरूरत ही नहीं थी, फिर भी उसके पीछे भाग रहे थे, प्रमाद में थे। हम अभी ही चिंतन मनन करें। आप पिछले 10 साल में जाएं। 10 साल पहले आप क्या चाहते थे, मेरे जीवन में क्या आ जाए, जिसके लिए आपने बहुत प्रार्थना की, बहुत मेहनत की, बहुत सारी कुछ किया। और आंख बंद कर लीजिए, थोड़ा कीजिए, सोचिए 1 मिनट।
10 साल पहले आप अपने जीवन में क्या चाहते थे मेरे जीवन में ये आ जाए, जिसके लिए आपने खूब मेहनत की, खूब प्रार्थना की। चिंतन मन करें, क्या उसकी वास्तव में जरूरत थी? जिनको एहसास हो जाए जरूरत है या नहीं है, आंखें वो खोल लें। बताइए चैट में, क्या आपको लगता है कि वास्तव में जरूरत थी? हो सकता है वो जरूरी होगा। अगर जरूरी है तो आप सतगुण में थे। अगर इलाज हो रहा है उस समय जो चाह रहे थे वो तो जरूरी था ही नहीं, तो आप तमोगुण में। तो आप बताइए, व्हाट यू फेल्ट, इज इट रिलेवेंट नाउ? क्या इसका होना जरूरी था? हो सकता है जरूरी भी हो, इट्स ओके। अगर सतगुण में आप आगे हो तो होगा, लेकिन बहुत लोगों को इलाज होगा जिसके पीछे भाग रहे थे वो तो, जिस मंजिल के पीछे जा रहे थे, मंजिल तक पहुंचने के बाद पता चला कि इसी यहाँ तो आना ही नहीं था। यही है डिल्यूजन। अपने जीवन में झांकें, देखें। रजोगुण था तो हम अपना काम फैलाना चाहते हैं। सतगुण हो तो हम अच्छाई को फैलाना चाहते हैं। निर्गुण हो तो हम डिवाइन को फैलाना चाहते हैं। तमोगुण हो तो हम नशे में हैं। अल्कोहल का नशा हो या जीवन में किसी और चीज का नशा हो। रजोगुण में है तो हम चाहते हैं मेरा काम 2 गुना हो जाए, 4 गुना हो जाए, 10 गुना हो जाए। शतगुण में हो तो हम अच्छाई को फैलाना चाहते हैं। लंगर चला रहे हैं, गरीबों का इलाज करा रहे हैं, गरीबों में कपड़ा बांट रहे हैं, ये सतोगुण है। निर्गुण है तो दिव्यता को फैलाना चाहते हैं। लोग आत्मनिर्भर बने, लोग अपने भीतर के डिवाइन को जाने। अगर अपने भीतर को डिवाइन को जान लें तो क्या अपनी प्रॉब्लम खुद नहीं सॉल्व कर लेंगे?
वैसे जब तक सत्वगुण में है तब तक वो भी ठीक, यह सब फेज है, और मोस्टली उन फेज से अनुभव लेकर ही गुजरना होता है बड़े होते। सत्वगुण में जो हम दुनिया में अच्छा करना चाहते हैं, उसमें जबरदस्त क्वालिटी का चेंज आ जाता है जब हम निर्गुण होकर डिवाइन के साथ जीते हैं। एजुकेशन, empowerment and self-reliance is important, not just giving food, cloth, shelter. वैक्सीन वैक्सीन लगा लोगे या नहीं भी लगवाओगे, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा। सत्गुण वाले यही सोचेंगे कि मैं बहुतों को इलाज करवा दूं। कितनों का इलाज करवाओगे आप? दुनिया में इतने हॉस्पिटल नहीं है, डॉक्टर नहीं है, और वो इलाज अस्थाई भी नहीं है। लेकिन जो सत्गुण में है वो तो यही सोचते हैं, ढेर मैं चैरिटेबल हॉस्पिटल में खोल दूं और उसमें रोज 100 लोगों का इलाज होने लग जाए, तो मैंने अपना धर्म निभाया। ये ज्ञान का बांधना है, सत्गुण बांध देता है। जाग रहे हैं, पहचान रहे हैं, तो ये तीनों गुण आपको नहीं बांधेंगे या कम बांधेंगे। जो सुना उस पर याद कितना रहता है, उस पर निर्भर पड़ेगा आप फिर कितना बनते हैं। आप आराम आराम से सुन रहे हैं, ठीक है, फ्री में ज्ञान बट रहा है, सुन लेते हैं, क्या जाता है। उस भाव से सुन रहे हो, थोड़ा थोड़ा ही आपके भीतर उतरेगा। गीता को मैं पूरी तरह से समझना चाहता हूँ, यह भाव हो, पूरी तरह से मैं अपने जीवन में उतारना चाहता हूँ। तो जो अच्छी बातें रही सुनेंगे, आप उसको लिखेंगे, आप उसको जीवन में याद रखेंगे, उसको जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। भगवत गीता सेशन सिर्फ जिस समय सेशन चल रहा हो उस समय के लिए नहीं है, 24 घंटे के लिए। जब आप सो रहे हो, निद्रा में हो, तब भी आपके भीतर चले और आप तमोगुण में ना जाकर धर्म के प्रति, अपने धर्म के प्रति जागृत बने। निद्रा में भी प्रवेश कर जाए अगर ये गीता ज्ञान, सोते हुए भी, तब आप तमोगुण से डायरेक्ट निर्गुण में जंप ले सकते हैं। बहुत सारे स्पिरिचुअल ऐसा सोचते मानते हैं, बहुत सारे सत्वगुणी ऐसा मानते हैं कि क्रम क्रम से ही तमोगुण से हम रजोगुण में आएंगे, रजोगुण से सत्वगुण में आएंगे, यही एकमात्र रास्ता है। ऐसा नहीं। निर्गुण तब हम समझने लगते हैं तो जैसे क्वांटम जंप होता है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज नॉट शॉर्टेस्ट लाइन। अंडरस्टैंडिंग क्वांटम इज डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट is nothing because everything is one. So there is no 2 points. क्वांटम साइंस को समझेंगे या यहाँ पर निर्गुण को समझ लेंगे, एकत्व को समझ लेंगे, तो कोई देर नहीं है। निर्गुण तमोगुण से भी डायरेक्ट निर्गुण में आप जा सकते। ये सात्विक सोच है कि तमोगुण वाले तो पहले रजोगुण में आएंगे, हम एक एक सीढ़ी ही चढ़ेंगे। क्वांटम साइंस ये है कि कोई सीढ़ी नहीं चढ़ना, आप ऑलरेडी चढ़े हुए हो, आप नीचे भी हो, आप ऊपर भी हो।
बस ये जानना है। पैराडॉक्सिकल बातें लगेंगी बहुत सारी। जर्नी इज नॉट स्टेप बाय स्टेप। व्हेन वी कम टू अंडरस्टैंड दैट निर्गुण तत्व, or in new age language, quantum science, quantum physics, we know you are simultaneously, body is in tamogun, but the awareness is nirgun. And if there is need, if there is dharma, one can pull the body irrespective of influence of tamogun, sleep or addiction. Just like Angli Mal. Yes, Angli Mal is one good example. There are many examples. निर्गुण बनने के लिए हमें इन तीनों गुण को अच्छे से समझना जरूरी है। इसलिए मैं इस श्लोक में ज्यादा आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, इस पर चिंतन मनन हम कर लें। सत्वगुण क्या है, रजोगुण क्या है, तमोगुण क्या है। सत्वगुण है निर्मल प्रकाश, अनामयम, निर्विकार, निरोगी। जब अपने आप को आप निरोगी समझे, सत्वगुण है। जब आपको मेडिटेशन में लाइट दिखे, आप अपने आप को लाइट समझे, सत्वगुण है। जब अपने आप को निर्मल समझे, प्योर समझे, मेरे अंदर कोई मल नहीं है, कोई कमजोरी नहीं है, खराबी नहीं है, आप सत्वगुण में हैं। आप निर्मल रहें, लेकिन आपके भीतर मैं निर्मल हूं ये भाव ना रहे, ये निर्गुण है। समझ रहे हैं सत्वगुण और निर्गुण में क्या अंतर है? आप प्योर रहें, लेकिन लोगों से व्यवहार करते समय मैं ज्ञानी हूं, मैं प्योर हूं, मैं मेडिटेटर हूं, मैं स्पिरिचुअल हूं, मैं पॉजिटिव थिंकर हूं, ये आपके बोलने में, मतलब व्यवहार में रहेगा, लेकिन वो सेंस ना रहे। जब इतने सहज हम बन जाए, कॉन्शियस होकर आपको स्पिरिचुअल ना बनना पड़े, कॉन्शियस होकर ऑनेस्टी ना प्रैक्टिस करनी पड़े, वो स्पॉन्टेनियस हो जाए। और जरूरत पड़ने पर अगर इंट्यूशन आए, अगर ऊपर से आदेश आए, तो कृष्ण रूल्स की परवाह नहीं करते। शपथ लिया हुआ है, शस्त्र नहीं उठाएंगे, फिर भी मारने दौड़ पर छल का प्रयोग करते हैं। आप छल करें वो बात नहीं है, छल करें फिर तो रजोगुण है। कंप्लीट पिक्चर को देखना है। प्रायोरिटी निर्गुण रहने की, शून्य रहने की, धर्म को समझने की, फॉलो करने की। सृष्टि चक्र को बैलेंस करने के लिए अगर हिसाब किताब से ही आगे बढ़ते रहें, तो evolution process of all life forms will become slow. इसीलिए प्रकृति में मृत्यु के लिए कोई फिक्स व्यवस्था नहीं है। अगर प्रकृति को इकोलॉजी में संतुलन करना है, इट कैन स्वीप ऑफ thousands of people in few days. ये प्रकृति की तरफ से व्यवस्था है अपने को क्लीन करने की। कुछ लोग दुख में जाते हो तो जाएं। जब निर्गुण में हम बनेंगे,
और दूसरे को क्या फील हो रहा है वो हम फॉलो नहीं करेंगे, क्या इंट्यूशन हो रहा है वो फॉलो करेंगे। मन को फॉलो नहीं करना है, इंट्यूशन को, ऊपर के आदेश को फॉलो करना है। हृदय की नहीं आत्मा की सुनी, दोनों भीतर है तो मिस्टेक हो सकता है। इसलिए शांत चित्त होना तो बहुत जरूरी है। तो सत्वगुण क्या है? निर्मल प्रकाश है, निर्विकार है। वो हमें सुख से और ज्ञान से बांधता है। अपने जीवन में सुख के लिए ना जिए, धर्म के लिए जिए। प्रशंसा पाने के लिए ना जिए, जो मानवता के लिए जरूरी है उसको करने के लिए जिए। ज्ञानी बनकर ना जिए, प्रज्ञावान बनकर जिए। अनलर्न, ज्ञानी जस्ट लर्न, प्रज्ञावान अनलर्न, छोड़ देना, ज्ञान को भी छोड़ देना। कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर हम शून्य में रहेंगे तो स्वतः ही हमारे भीतर प्रज्ञा उतरेगी। ज्ञानी जो है वो मेमोराइज करेगा। ठीक है, गीता के इसको हमें समझना है तो हम जो जहाँ पे संस्कृत के वो शब्द जिनका मतलब हमें पता नहीं उसको हम लिखें, लेकिन सब कुछ लिख लिख के ही पकड़ना। अगर कोई डिजास्टर हो और उसमें किसी पर्सन की लाइब्रेरी या बुक्स जल जाए, तबाह हो जाए, खो जाए, शतुगुण वाला दुख में आ जाएगा। निर्गुण वाला बोलेगा फ्रेश ज्ञान आएगा, फिर से लाइब्रेरी बनाएंगे। अच्छा हुआ, कबीर का एक दोहा हुआ है, भला हुआ मोरी माली माला टूटी। कबीर जो है माला टूटने पे भी जश्न मना सकते हैं। निर्गुण जो है अपेरेंटली एनी नॉट सो गुड थिंग पे भी मस्त रह सकता है। सत्गुण वाला दुख में आ जाएगा कि मेरे सालों की मेहनत चली गई। हम समझ ले कहाँ सत्वगुण है कहाँ निर्गुण है, समझ लेंगे तो जीवन में उतारना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। और वैसे जीवन में तो ध्यान चाहिए ताकि आपके जीवन में आ सकेगी। सिर्फ गीता के थ्योरेटिकल अध्ययन से नहीं होगा, अभ्यास चाहिए, ध्यान चाहिए। मैं फिर से श्लोकों पे जा रहा हूँ, हो गया, लेकिन चूंकि समझना बहुत जरूरी है तमोगुण क्या है, रजोगुण क्या है, किससे आता है और क्या लाता है। इसलिए लगता है कि हम समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी उसको चिंतन मनन करेंगे तो कुछ और बात हो सकता है हमें समझ में आ जाएगी। तृष्णा से रजोगुण उत्पन्न होता है। तृष्णा क्या है? चलिए मैं आप लोगों को भी इन्वॉल्व करता हूँ, बताइए कौन बोलना चाहेंगे? व्हाट इज तृष्णा? आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं अगर आपको बोलना है तो।